उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष और अपने ही गठबंधन के सहयोगियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले महाराजा सुहेलदेव का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, वह आज़ादी के 7 दशकों में किसी अन्य सियासी दल ने नहीं दिया। उन्होंने जहां पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को 2027 में उखाड़ फेंकने का दावा किया, वहीं समारोह के दौरान अनिल राजभर ने अपने एनडीए के घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम लिए बगैर उनके नेतृत्व पर आरोप लगाए। मंत्री अनिल राजभर ने आज रविवार को आजमगढ़ के माहुल कस्बे स्थित टिकरिया मैदान में आयोजित महाराजा सुहेलदेव राजभर जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में इस बार समाजवादी पार्टी के दावे को यहां की जनता नकारेगी और जिले की 10 विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा। कुछ लोग महाराजा सुहेलदेव के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं और समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। राजभर ने आगाह किया कि राजभर समाज अब ऐसे लोगों के बहकावे में आने वाला नहीं है। श्री राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, उनकी भव्य मूर्तियां लगवाईं और उनके गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव केवल राजभर समाज के ही नहीं बल्कि सर्व समाज के सर्वमान्य योद्धा थे, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से देश और धर्म की रक्षा की। प्रभारी मंत्री ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2022 में भले ही आजमगढ़ के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन 2027 में भाजपा यहां की 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और जिले में कमल खिलेगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। समारोह के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी माँ भारती की जो सेवा की है, आप समझिए कि उस कालखंड में इतनी बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ा। 5 लाख सेनाओं सहित सैयद सलार मसूद को मारने का काम तब किया जब सैयद सलार मसूद भगवान श्री राम की अयोध्या जी पर कब्जा करने के लिए आ रहा था। और वो लड़ाई कितना महत्वपूर्ण थी, उसका असर कैसा था कि उस लड़ाई के बाद 175 साल तक देश पर किसी ने किसी प्रकार का आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की, कोई हमला नहीं हुआ। कितनी बड़ी लड़ाई थी, लेकिन जो सम्मान महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को मिलना चाहिए था, पूर्व की सरकारों ने नहीं दिया है। जब मोदी जी की सरकार बनी देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उनके नाम से सुपरफास्ट ट्रेन मोदी जी की सरकार ने चलाया, उनके नाम से डाक टिकट जारी किया। बहराइच में उनकी विशाल प्रतिमा को लगाने का काम माननीय अमित शाह जी ने किया और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने बहराइच में जिस चित्तौरा के मैदान में लड़ाई हुई थी, वहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक विशाल स्मारक बनाया। और अभी आजमगढ़ की धरती पर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नाम भी महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर हमारी सरकार ने रखा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर महाराजा सुहेलदेव जी की जो अकेले प्रतिमा लगी है, उस प्रतिमा को भी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ख़ास तौर पर आप देखेंगे तो हमारे जो अति पिछड़े समाज के जो महापुरुष हैं, उनके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम आज़ादी के 76 बरस में अगर किसी ने किया है तो माननीय श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार ने किया है। सर, आज महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई गई है, क्या माने कि 2027 का आगाज़ भाजपा ने किया है आज महारैली करके? देखिए, महारैली तो जयंती तो हम हमेशा करते हैं, 1 महीने ये पूरा कार्यक्रम हम करते हैं और एक कार्यक्रम हम सेंट्रलाइज करते हैं, केंद्रित करते हैं। तो इस बार का जो केंद्रित कार्यक्रम है, ये आजमगढ़ की धरती पर इसका आयोजन हुआ। मैं जो पूरे पूर्वांचल से, बिहार से, पूरे उत्तर प्रदेश से महाराजा सुहेलदेव के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले लोग जो यहाँ पर आए,
और मुझे प्रसन्नता है कि राजभर समाज के अलावा हर समाज के लोग आज इस कार्यक्रम, इस रैली में आए। सब कुछ आप लोगों के सामने हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी, लोग जमीन पर बैठे नजर आए, क्या भीड़ की आशाई नहीं थी या भीड़ ज्यादा हो गई थी? आपको उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ आएगी? जमीनों पर बैठे दिखे लोग? नहीं, चूंकि हमारे आयोजक साथियों की मांग थी कि टिकुरिया के मैदान में कार्यक्रम हो, और ये मैदान ही छोटा पड़ गया। तो आप तो देख रहे हैं कि आप ही के सहयोगी और यहीं से कुछ किलोमीटर दूर अपना अलग कार्यक्रम कर रहे हैं महाराजा सुहेलदेव। देखिए, आप तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, जिले के सब अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का झंडा और चारों तरफ भगवामय आप सब लोगों को नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम अपनी पार्टी के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती कर रहे हैं। वो बगल में कोई दूसरा कार्यक्रम है, अपनी पार्टी वो चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, कोई वो कार्यक्रम करें, हमें क्या ऐतराज़ हो सकता है। लेकिन जिस संगठन को लेकर के आपने ऐतराज़ जताया कि उस संगठन से समाज गुमराह हो रहा है, तो ये एनडीए के घटक दल में है, ऐसे में आप बिना नहीं, मैंने ऐसे सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये जरूर कहा था कि 22 तारीख को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती है। आप अपना कार्यक्रम एक आध 2 दिन आगे पीछे कर लीजिए, थोड़ा अच्छा नहीं मैसेज जाता है। अब लेकिन भाई उनकी कोई योजना रही होगी, उनके पार्टी का अभियान है, कार्यक्रम है, हम लोग उस पर क्या एतराज़ करें। लेकिन कहीं एनडीए में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिख रहा, कोई बिखराव नहीं है। हम सब लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर हम लोग 2027 के चुनाव में भी लड़ेंगे। और आप सभी लोगों को, हमारे जो आजमगढ़ के सम्मानित मीडिया, आप सब लोग हमारे सामने हैं। आप सब लोगों से मैं ऑन रिकॉर्ड आज कह रहा हूं कि आने वाले 2027 में आजमगढ़ की धरती पर कमल खिलेगा और बड़ी सफलता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इससे पूर्व समारोह का विधिवत शुभारंभ महाराजा सुहेलदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में राजभर समाज और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने महाराजा सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम को याद करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर, पूर्व मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, काशी प्रांत के क्षेत्रीय मंत्री संदीप सिंह सोनू, जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, विनोद राजभर के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में राजभर समाज के साथ साथ पिछड़े समाज के लोगों के अलावा सर्व समाज के लोगों की अच्छी भागीदारी रही।